जाखड़ साहब, आखिरी सवाल, और मुझे लगता है ये सवाल अखिलेश जी की तरफ से जो आया है वो होना चाहिए, और सवाल ये है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, पार्टी माँ बाप होती है, आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप राजनीति में खड़े हो सके, और आज आप उस पार्टी को अकेला छोड़कर जब उसे लड़ना है बुरे वक्त में भाग खड़े हुए हैं। देखिए, ये इनको, अखिलेश जी को शायद पंजाब की स्थिति का या जो मुझसे हुआ उसका पूरा ज्ञान नहीं है। मैंने छोड़ा नहीं, मुझसे छुड़वाया गया है। मैं राजनीति से अलग होकर घर बैठने को तैयार था जब जिस किस्म का व्यवहार यहाँ पे किया गया, परंतु उसके बाद में नोटिस देके अपमानित करने का प्रयास किया गया। और मैंने पहले भी अर्ज की है, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, हमने कोई भीख नहीं मांगी है। पार्टी, मैंने राहुल जी से कहा था कि बिल्कुल आपका कांग्रेस पार्टी में आपके परिवार का बलिदानियों का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु हमारे परिवार ने भी 50 साल में जितना जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, अच्छे बुरे समय में जब कांग्रेस के लीडर से उनके परछाई साथ छोड़ गई थी 77 के अंदर इमरजेंसी के बाद, उसमें सबसे पहले इंदिरा जी का दौरा कहीं करवाया था पंजाब में, हमारे शहर लेके गए थे चौधरी बलराम जाखड़। और आज जब कांग्रेस का झंडा फहराने की बात आती है 15 अगस्त को कांग्रेस की मुख्यालय 24 अकबर रोड पे, तो उस नेता से झंडा फहरवाया गया जो 77 में कांग्रेस अध्यक्षा को उन्होंने गालियां निकाली थी, इंदिरा जी को, अब शब्द बोले थे, कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, अंबिका जी सोनी को उन्होंने झंडा फहराने के लिए इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ उसी की बदौलत आखिरी एक जो तिनका था, जैसे कहते हैं, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। कौन से वो नेता थे सुनील जी? झंडा फहरा रही है जी। कौन से वो नेता थे, आप नाम लेंगे? मैं नाम ले रहा हूँ, मैं अंबिका सोनी जी, ये कोई किसी से छिपाया नहीं है। अंबिका सोनी जी से झंडा फहरवाया गया। उन्होंने 77 में, याद करिए आप, कांग्रेस छोड़ के, ना सिर्फ कांग्रेस छोड़ी, चंडीगढ़ से आजाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में मोहसिना दुबई जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ना एक और बात है, जी को गालियां निकाली उन्होंने, अब शब्द बोले महिला के मुंह से शोभा भी नहीं देते, झंडा फहरवा रहे हैं, इसके लिए अखिलेश जी जवाब देंगे। और अपमानित क्या करोगे आप? गुलाम नबी जी सबसे सीनियर मोस्ट सीडीसी मेंबर है आज के दिन, जाखड़ जी आप वहां पे खड़े ताली बजा रहे थे। अखिलेश जी, जाखड़ जी मैं आपका जवाब दे रहा हूं। दुबई जी बैठे हैं, मोहसिना के दुबई जी बैठे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। जाखड़ जी हमें अवसर दीजिए प्लीज। जी जी, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा, ठीक है ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी मैं जवाब लूंगी, मेरी बात मैं अखिलेश जी आपसे जवाब लूंगी। मुझे जाखड़ जी को बस शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए। हाँ, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, बोलिए सर। अरे तो सुन, हाँ बोलिए सर, बोलिए। रूबिका जी, देखिए, पार्टी हो या परिवार हो, मत भिन्नता होती है। कौन सा परिवार है? मियाँ बीबी का भी है, अगर बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो भी मत भिन्नता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार को छोड़ दिया जाए। उसी तरह राजनीति में भी होता है, परिवार में होता है। आज से 2014 के पहले बीजेपी में क्या सत्ता थी? हारती रहती थी। लेकिन जो विचारधारा का व्यक्ति है वो सुविधा अनुसार पार्टी नहीं बदलता है। और अगर कोई विचारधारा से भिन्न व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, हम तो मानते हैं, फिर उसे इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अगर किसी कांग्रेस में रहते हुए मोदी जी की विचारधारा अच्छी लग रही है तो उसे तुरंत कांग्रेस से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टियां होती हैं, विचारधाराओं पे चलती हैं। आप विचारधारा पे नहीं है तो नहीं है। दूसरी बात, अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें बताते हैं लोग। इस देश में कांग्रेस ने जो कुछ दिया है, मैंने आपको बताया कि जो भी कांग्रेस से बाहर गया उनका क्या हश्र हुआ, क्या किया। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे ड्राइविंग सीट का। ये तब कहाँ थे, या तब क्या कहेंगे जब बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही थी, फिर भी लोग उस नेतृत्व से चिपके हुए थे। ये बचकाने पत्रकारों की जो अपनी ढपली है गुड़ बखान करने की, कि हाँ हमें बस तारीफ ही करनी है, गुड़ विशेष मेरिट डिमेरिट पे नहीं बात करनी है, तो ऐसे लोग ऐसी ही बातें करेंगे।
वैसे अरे भाई, आज के मोदी जी के पहले बीजेपी 70 सालों बड़ी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन लोग रुके हुए थे। तब वही जो ड्राइविंग सीट पे था बीजेपी को रोज डुबो रहा था, एक सीट भी नहीं आ रही थी, लेकिन लोग कमिटेड थे। अखिलेश जी, आप डिफेंड करने के चक्कर में उस ताकत को बता गए जो आपकी कमजोरी है। देखिए रुबिका जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे ये पत्रकार हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो वही ज्ञान ही अखिलेश जी भी दे रहे हैं, ज्ञान ही मैं दे रहा हूँ। वो अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पर जो देख रहा हूँ वो दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि संकट क्या है। संकट ये है कि नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। संकट ये नहीं है कि पार्टी कमजोर हो गई, राज्यों से गायब हो गई, विपक्ष के नेता की हैसियत तक नहीं रह गई। संकट ये है कि नेतृत्व गायब हो जाता है। संकट ये है कि जब सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं तो संसद में राहुल गांधी नहीं होती। एक सेकंड ये कहते हैं कि ज्ञान है। अच्छा, हर्षवर्धन जी एक सेकंड। हाँ अखिलेश जी, हाँ सही है। अखिलेश जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। मैं दोबारा आज आप ही के पास आऊंगी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी इन सब के लिए संकट है, और इन 5 पन्नों की चिट्ठी जो मैं पढ़ रही हूं सर, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी पार्टी के लिए संकट है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये 5 पन्नों की चिट्ठी उस तरफ इशारा कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।